तो भैया जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 3:30 और मैंने आपके लिए बनाई है वोकैब की पूरी पीपीटी और अब वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बहुत बेहतरीन बनाई है। और पीपीटी बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, तुम्हें एक एक चीज़ समझाने में पिक्चर्स के साथ। इस वीडियो के अंदर वोकैब करने वाले हैं भाई, और पिक्चर्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें। आपको वोकैब सीधी जाएगी दिमाग में, ब्लैक बुक से ही करनी है भाई, और किसी से मत करना तुम वोकैब। ठीक है, वोकैब सीजीएल के अंदर सिर्फ ब्लैक बुक से आती है। तो अब ये वीडियो पूरी देखना, कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, वीडियो लाइक कर देना भाई। और दूसरा चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। इसका पीडीएफ आपको, जो आज करवा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, परचेज कर सकते हो पूरी वोकैब की पीडीएफ। बहुत मिनिमल चार्जेस है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है डे 2 जनवरी आज, और 6 बजे आपके पास ये वीडियो आ जाएगी। हम कर रहे हैं ब्लैक बुक से बाहर कुछ नहीं आता। बैट्स ट्रिक्स विजुअल्स के साथ, इमेजेस के साथ। टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, वोकैब आप मेरी वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का काम क्या है? तो आज का हम काम करेंगे मिक्स एंटोसाइनो, जो मई 2024 के एडिशन के अंदर दे रखे हैं हमें। उसके अंदर स्टार्टिंग में मिक्स एंटोसाइनो दे रखे हैं, तो 20 हमने करवा दी थी, 21 से 40 आज करेंगे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये करेंगे 21 से 40 तक। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस की कोई ट्रिक नहीं होती, हर चीज़ ट्रिक से नहीं होती, वो खुद में एक ट्रिक होती है, तो वो ब्लैक बुक से डायरेक्ट कर लो आप। अब बात करते हैं कि आप इस चैनल को ज्वाइन क्यों करें। ये चैनल और एक दूसरा मेरा सेकेंडरी चैनल है, मेन चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनको सब्सक्राइब क्यों करें भाई? बेस्ट नोट्स बनाए हैं तुम्हारे लिए, मैथ्स के, इंग्लिश के, जीके के, वोकैब के, अपने हाथों से बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है उनके अंदर। ठीक है, वो आप ले सकते हो। क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा। वोकैब की ट्रिक्स डेली, और जीके परमार सर से, मैथ्स गगन प्रताप सर से, और इंग्लिश जयदीप सर से। ठीक है, ये अपना चल रहा है। और मैथ्स कंप्लीट है, इंग्लिश की मतलब इस जनवरी में कंप्लीट हो जाएगी, और जीके का चल रहा है साथ साथ। जीके की प्रैक्टिस के 25,000 क्वेश्चंस मैंने मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने बना के डाल रखी है। मतलब मैंने नहीं बनाई, बट डाल रखी है उधर टेलीग्राम चैनल पर, मिल जाएगी आपको। अब बात करते हैं मिक्स एंटोसाइनो के बारे में, 21 से 40 तक जो हैं वो। तो 21वां देखते हैं, एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज करना, एब्स्टेन। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे हम, ए बी से। अब स्टेन शैतान, मतलब इसको हम इंटरलिंक करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो अब शैतान। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? अब इस शैतान से मैं परहेज करूंगा। एब्स्टेन परहेज करना, शैतान, अब शैतान परहेज करना। ठीक है, तो ये शैतान है भाई। ठीक है, ये मोदी जी जैसा क्यों लग रहे हैं भाई मेरे को? तो अब इसका सिनोनिम देख लेते हैं, हम देख लेते हैं। एब्स्टेन परहेज करना, अब शैतान से मैं परहेज करूंगा। जो शैतान है इसको चला रहा था भाई। ठीक है, तो अब मोदी जी हट गए शैतान से, बोले कि अब मैं शैतान से परहेज करूंगा। ठीक है, अब इसके सिनोनिम देख लेते हैं हम। तो सिनोनिम क्या हो गया? रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है बचना। ठीक है, रेसिस्ट का मतलब हो गया प्रतिरोध करना। ठीक है, अब इसका एंटोनिम देख लेते हैं भाई। एंटोनिम हो गया इंडल्ग, भोगना, परस्यू, पीछा करना। प्रोनाउंसिएशन कैसे भी कर सकते हो आप, बस आपको याद रहना चाहिए। एसएससी कभी आपसे प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछेंगे, आप बोलते कैसे हो, बस आपको समझ में आना चाहिए और उस वर्ड को कैसे बोल लो आप। ठीक है, और कंटिन्यू, जारी रखना। ठीक है, अब देखते हैं 22वां, अबसर्ड। ये हमने कल भी किया था, बेतुका, बेढंगा। ठीक है, इसको तो मैं जल्दी से करवा देता हूँ। अब सर्द। ठीक है, अब सर्द। तो अब सर्द में आइसक्रीम खाना बेतुका बेढंगा लगता है। अब यार सर्दियों में आइसक्रीम कौन खाता है? ठीक है, वो तो फिर बेतुका या बेढंगा ही होगा ना। पहले ही सर्दी पड़ रही है, ऊपर से आइसक्रीम खा रहे हो, तो गलत है वो चीज़। तो बेतुका या बेढंगा लगे, अब सर्द। ठीक है, अब इसका सिनोनिम देख लेते हैं हम। इसका सिनोनिम होगा रिडिकुलस, ऊट पटांग। ठीक है, और फुलिश, मूर्ख। ठीक है, और सेंसलेस, निरर्थक। अब अनरीजनेबल, अनरीजनेबल। ठीक है, अतार्किक। सॉरी मैं फंबल करता हूँ बीच बीच में। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके। सेंसिबल, समझदार, और रीजनेबल, उचित। रियलिस्टिक, वास्तविक। रिएशनल, तर्कसंगत। अब देख लेते हैं 23वां, अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, अधिकता, किसी भी चीज़ की अधिक मात्रा। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? ए बी से, अब, यूएन से, उन, डांस। ठीक है, अब उन डांस।
तो इसको कैसे याद करेंगे? अब उन लोगों का डांस देखकर मेरे अंदर भी डांस करने की प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में मन में आ गई। अब उन लोगों को का डांस देखकर, कई कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी ट्रिक्स थोड़ी सी लंबी बन जाती है, ठीक है। अब उन डांस, ठीक है, अब उन लोगों के डांस देखकर मेरे अंदर भी डांस करने की प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में मन में आ गई, ठीक है। ये दोनों मस्त डांस कर रहे हैं, पीछे वो वाले खड़े होकर देख रहे हैं कि भाई अब मेरे भी मन में आ गया, अधिक मन में आ गया डांस करने की, ठीक है। सिर्फ इतना सा। इसके अंदर सिनोनिम देख लेते हैं इसका। सिनोनिम प्लेथोरा, प्लेथोरा का मतलब होता है बहुतायत, ठीक है। उसके बाद इसका एंटोनिम देख लेते हैं, स्कार्सिटी, कमी। ये स्कार्सिटी ना, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है। एसएससी को बहुत गहरा लगाव है इस वर्ड से। और डेअर्थ, डेअर्थ का मतलब होता है अभाव। मीग्रीनेस, मतलब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे यार इसको? मैग्रीनेस, ऐसे ऐसे याद कर सकते, मैग्रेनेस, ठीक है, कमी, मैग्रेनेस। कई कई ऐसे वर्ड होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा फंबल होता है उसके अंदर, ठीक है, बट उसकी स्पेलिंग याद रह जाती है आराम से। स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब होता है अपर्याप्त, ठीक है। शॉर्टेज, कमी, ओके। आपका अगला ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कि अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, ज़्यादा या अधिक, ठीक है। कोई कमेंट करके ये नहीं कहेगा कि तेरे को बोलना नहीं आता, क्योंकि एससीजीएल में कभी भी ना प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछी जाती, तो ये याद रखना ये चीज़, ठीक है। मेरे को स्पेलिंग याद है हर चीज़ की, जो इसके अंदर लिख रखी है, फिर जो मैंने याद की थी उसकी। अब उन, DANT, डेंट मतलब दांत, ठीक है, रिलेट कर लेंगे दांत से दांत, ठीक है। अब उन दांत, तो अब उन दांतों से प्रचुर या ज़्यादा मात्रा में खाया नहीं जाएगा, ज़्यादा या प्रचुर मात्रा में खाया नहीं जाएगा, अबेंडेंट। अब उन दांत, अब उन दांतों से ज़्यादा या प्रचुर मात्रा में खाया नहीं जाएगा। बेचारे के दांत टूट गए यार, अब इससे ज़्यादा खाया नहीं जाता, मतलब चबाया नहीं जाता, साइड के दांतों से करती है बस, ओके। अब इसका सिनोनिम देख लेते हैं हम। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब हो गया प्रचुर, ठीक है। एम्पल, एम्पल का मतलब काफ़ी। प्लेंटी इसका मतलब भी प्रचुर, और कोपियस का मतलब भी अधिक, ठीक है। इसके साइनो एंटो रिपीट होंगे, इतनी ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। मैग्रे, मैग्रे का मतलब होता है अल्प, अल्प मतलब थोड़ा। स्कार्स, स्कार्स का मतलब होता है कम। और इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त। स्कैंट का मतलब होता है अपर्याप्त, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अब्यूज़, अब्यूसिव, गाली, सॉरी गली लिख दिया मैंने। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली, ठीक है, कि तू मेरे को अब्यूज़ कर रहा है या फिर मैं तेरे को अब्यूज़ कर रहा हूँ। कई बार होता है ना, ये डेली लैंग्वेज में ये यूज़ होता है ये वर्ड, ठीक है। तो इसको ज़्यादा मतलब अगर तुम ट्रिक्स से याद रखना चाहो कर सकते हो। AB से अब USE, यूज़, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। अब यूज़ करके छोड़ दिया तो वह गाली तो देगा ही, बिल्कुल सही बात है, उसने गाली नहीं दी मैडम, वो मर गया बेचारा, सुसाइड कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ अतुल सुभाष की। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मतलब ये पढ़ा रहा हूँ ये चीज़, लेकिन है ना एक चीज़ याद रखना तुम, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इस चीज़ के ऊपर। ये केस आपने बहुत सुना होगा, बहुत वायरल हुआ था ये केस। इस की जो वाइफ है वो चश्मा लगा रखी है, उसकी मम्मी खड़ी है इधर, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर वगैरह, सेक्सुअल हरासमेंट, बहुत सारी चीज़ें की, और इस बंदे ने 1.5 घंटे की वीडियो बनाकर, मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ इसकी बात, ठीक है। लड़कों की ज़िंदगी आसान नहीं होती, ठीक है, वो खुद बनानी पड़ती है। इस बंदे ने बेचारे ने बनाई भी, बट जज ने भी और इसकी वाइफ ने भी बहुत गलत किया इसके साथ। इसकी वजह से, इसके प्रेशर में आके इसको सुसाइड करना पड़ा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है। और फिर ये इसकी शक्ल के ऊपर 3 करोड़ रुपए लिख रखे हैं, 3 करोड़ रुपए मांग रही थी। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली, अब्यूजिव, अपमानजनक। अब उसे, क्योंकि अब यूज़ करके छोड़ दिया तो वह गाली तो देगा ही, ओके। अब इसका सिनोनिम देख लेते हैं हम। सिनोनिम क्या होगा? स्कॉर्न, तिरस्कार, स्कॉर्न इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लेना। हार्म, नुकसान, ठीक है। एंटोनिम देख लेते हैं इसका। अप्लाउज, अप्लाउज का मतलब होता है सराहना, ठीक है। और ये इसको कैसे प्रोनाउंस इसको कैसे बोले भाई, समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे बोलूँ मैं। बस जो भी है, डैश डैश डैश, इसका मतलब होता है प्रशंसात्मक, ठीक है। और 26 का देखते हैं। एसीड बोल दो, अकीड बोल दो, कुछ भी बोल दो, सहमत होना है इसका। इसकी सिर्फ स्पेलिंग याद रखनी है इनकी। तो ACCE, तो इससे बनता है AC, ठीक है। DE से हम दी कर लेंगे, तो दीदी को आजकल जनरेशन दीदी बोलती है ना, तो ऐसी दीदी, ठीक है। अब इसकी देखते हैं, ठीक है। दीदी ऐसी बात बोलती है कि उनसे सहमत होना ही पड़ता है, ठीक है। इसकी बहन है भाई,
इसको बोल रही है तो ये सहमत हो गया किसी भी चीज़ के ऊपर। तो ऐसी दी सहमत होना, तो दीदी ऐसी बात बोलती है कि उनसे सहमत होना पड़ता है। पहले बता दूं भाई, वोकैब के अंदर मैं सिर्फ याद करवाने के लिए ट्रिक्स तुम्हें बताता हूँ। इसका मेरी पर्सनल लाइफ से, आपकी पर्सनल लाइफ से और किसी की पर्सनल लाइफ से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये पहले बताऊँ। कमेंट करने वाला ध्यान से करना भाई। कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, ठीक है। कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई का मतलब होता है पालन करना। एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। डिनाय, डिनाय का मतलब होता है इनकार करना, ठीक है। डिसअप्रूव, अस्वीकार करना। नेक्स्ट देखते हैं 27वां एसेसरी, सहायक उपकरण। एसेसरी ये तो आपको सबको पता है, इसकी क्या ही ट्रिक बनाएंगे हम। इजी वर्ड नो ट्रिक, ओके। और ये देख सकते हो आपकी ज्योमेट्री के अंदर एसेसरीज़ होती हैं, ठीक है। आप जैसे कि कंप्यूटर एसेसरीज़ होगी, मोबाइल एसेसरीज़ होगी, जैसे कि टेम्पर्ड ग्लासेस होगी, वो एसेसरी में आते हैं। बर्ड्स ईयरफोन आपकी एसेसरी में आती हैं, ये सारी चीज़ें। अब इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं। अटैचमेंट्स, संलग्न वस्तु, संलग्न मतलब साथ लगी हुई वस्तु, ठीक है। इसके एंटोनिम देख लेते हैं भाई। एंटोनिम एसेंशियल, आवश्यक, वो थी साथ लगी हुई, ये आवश्यक है भाई, ठीक है। इसका एंटोनिम ये हो गया, ये तो आसानी था। अब बात करते हैं अकोलेड, ये हमने कल भी करवाया था, सम्मान, ठीक है। ऐसी असिस्टेंट कमांडेंट को लेडी, या फिर ऐसे मैंने कल करवाया था, ऐसी लेडी को सम्मान मिला जो बहादुर थी, ठीक है। असिस्टेंट, एसी से असिस्टेंट कमांडेंट प्लस सीओ से को, LAD लेड से लेडी, इसको हम रिलेशन में कर सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट ने लेडी को सम्मान दिया, ठीक है। ये जो चश्मा लगाए अंकल, ये असिस्टेंट कमांडेंट है, अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। ये सिर्फ वैसे ही आए हैं, बस इनको कुर्ता पजामा थोड़ा अच्छा लगता होगा तब इन्होंने पहन लिया, और ये साइड इनके सामने लेडी खड़ी है एक, ठीक है, उनको सम्मान दिया, तो सम्मानित कर रहे हैं। तो अकोलेड, इसका मतलब एसी को लेडी, एसी से असिस्टेंट कमांडेंट जो यूपीएससी से लगते हैं डायरेक्ट, तो सीपीओ से भी लगते हैं, बट सीपीओ के अंदर फिर वही बात है ना, 8-10 साल का मतलब गैप हो जाता है, और फिर इंटरनल वो एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। सिनोनिम्स देख लें। प्रेज, प्रशंसा करना। अवार्ड, पुरस्कार। लॉरेल्स, गौरव, ठीक है। लॉरेल के वे लगाने वाला गौरवशाली होता है, ऐसा कुछ याद कर सकते हो आप। ब्लेम का मतलब होता है दोष। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है सफल होना, ठीक है। तो AC से ऐसी, COM से कॉम, PLISH, इसको हम करेंगे पुलिस, ठीक है। इसको हम रिलेट कर दिया, ऐसी कॉम पुलिस। अब इसको देखते हैं, ऐसी कॉम को तो पुलिस से पकड़वा कर हम सफल हो जाएंगे, ठीक है। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है सफल होना। इस बंदे ने जो ये पकड़ रखा है ना, आपको शायद पता होगा 2024 में यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा काटा गया था, ठीक है। तो वो कौन थी उसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोल लूँगा मुंह से, बिल्कुल भी नहीं, समझ जाओ कौन थी, ठीक है। किसी के साथ किसी से कोई हेट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। तो मैं पहले बोल दूँ कि ये ट्रिक्स सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, बताने के लिए थी, ठीक है। तो ऐसी कौम को पुलिस से पकड़वा कर हम सफल हो जाएंगे। तो अकॉम्प्लिश का मतलब हो गया सफल होना। अब बात करते हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम अचीव, प्राप्त करना। अटेन, हासिल करना, ठीक है। एंटोनिम देख लेते हैं इसके। फॉल, असफल होना। फॉल है, फेल है, फेल भी कर सकते हो। फॉल डाउन, हाँ ये भी हो सकता है। मिस, छूट जाना। फिएस्को, असफलता। बस अगला देखते हैं। अकॉर्ड, समझौता। अकॉर्ड हमने कल भी करवाया था। अकॉर्ड एक गाड़ी का नाम है, होंडा की आती है, और हमने दूसरी गाड़ी ना लेकर अकॉर्ड गाड़ी लेने का ही समझौता कर लिया, आपस में सहमति कर ली। समझौता, सहमति, समझौता एक ही बात है। अकॉर्ड गाड़ी आती है भाई, ठीक है। तो सिनोनिम देख लेते हैं इसके। कॉन्फर, कॉन्फर का मतलब होता है प्रदान करना। इसका एंटोनिम देख लेते हैं भाई। एंटोनिम होगा डिसएग्रीमेंट, इसका मतलब होता है असहमति। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह, ठीक है। तो अकाउंट एबल, ठीक है। एबल मतलब योग्य, जो अकाउंट को संभालने के योग्य होता है वह ही जवाबदेह होता है। लड़के किसी से कम नहीं, इसलिए मैंने इनकी पिक्चर डाली। ये अकाउंटेंट है किसी कंपनी के अंदर, ठीक है। यही जवाबदेह होंगी अकाउंट को संभालने के लिए। अगर अकाउंट में कुछ गड़बड़ होगी तो ये जवाबदेह होंगी, आंसरेबल होंगी ये, ठीक है। अकाउंटेबल का मतलब हो गया जवाबदेह। अकाउंट एबल, अकाउंट योग्य, जो अकाउंट को संभालने के योग्य होता है वह जवाबदेह होता है। सिनोनिम देख लेते हैं भाई इसके। आंसरेबल, उत्तरदायी। बस एंटोनिम
इरिस्पॉन्सिबल, इरेस्पॉन्सिबल बोल दो, इरिस्पॉन्सिबल बोल दो, बात एक ही है। आपको बशर्ते आपको एक बार इसकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए। इरेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। ओके, अब बात करते हैं अकोमुलेट। अकोमुलेट का मतलब संचय करना या इकट्ठा करना, ठीक है। एसी से एक, ठीक है। कुमु, कुमु, ठीक है। हमारे पड़ोस में एक लड़की है, कुमकुम नाम है उनका, ठीक है, तो उसको कुमु बोलते हैं सब, ठीक है। वहाँ से मैंने लिया ये लेट, ठीक है, लोटे। इससे हम कन्वर्ट मतलब थोड़ा सा रिलेशन बनाएंगे इसका, ठीक है। जब इस वर्ड को आप देखते रहोगे ना, मैं समझाता रहूँगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक पड़ोस में हमारे एक लड़की है जिसका नाम कुम है, उसने लोटे से पानी को इकट्ठा किया। अकोमुलेट, इकट्ठा करना, ठीक है। एसी मतलब एक, ठीक है। ए सी से मतलब इको, इसको मतलब एक ही मानना आप, ठीक है। कुम्मू लोटे, ठीक है। एक पड़ोस में हमारी एक लड़की है जिसका नाम है कुम्मू, और वो उसने लोटे से पानी को इकट्ठा किया, तो ये है वो लड़की, ठीक है, जिसके हाथ में लोटा है और इसने लोटे से पानी को इकट्ठा किया। अकोमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम की। सिनोनिम क्या हो गया? अमास, एमास या फिर एमास, ठीक है, इकट्ठा करना। और गैदर, जमा करना। एक्वायर, अर्जित करना। ओके, अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। डिस्पर्स, छितराना, ठीक है, अलग अलग करना। जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा था ना, जो मैं परमार सर के नोट्स बनाए थे, उसके अंदर मैंने लिखा था नोट्स में, आपने पढ़े होंगे तो, डिस्पर्शन, ठीक है। तो वही है, डिस्पर्स का मतलब अलग अलग करना। स्क्वेंडर्ड, स्क्वेंडर्ड का मतलब होता है बर्बाद किया हुआ। स्कैटर, बिखेरना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो फिजिक्स में किया था, स्कैटर मतलब बिखेरना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, और नेक्स्ट हमारे पास एक्यूरेट, शुद्ध या सही। एक्यूरेट की तो क्या ही बनाऊं मैं, इजी वर्ड है, ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। बाय इसका सिनोनिम देख लेते हैं एक बार बस। प्रिसाइज, सटीक, करेक्ट, सही, एग्जैक्ट, निश्चित। एंटोनिम देख लेते हैं इसके। अनरिलायबल, अविश्वसनीय, ठीक है। इनएग्जैक्ट, अनिश्चित। बस नेक्स्ट देखते हैं भाई इसका। एक्यूज, आरोप लगाना, ठीक है। अब देखते हैं इसको। एसी से एसी, यूज, यूज मतलब यूज करना। अब बात करते हैं एक ऐसी अच्छी लड़की का उसने यूज किया और उसी पर आरोप लगा दिया, ठीक है भाई। एक लड़का है, ठीक है, दुनिया है, गोल है, हर तरह के लोग पाए जाते हैं इस धरती के ऊपर। तो एक लड़का है, उसने एक लड़की का यूज़ किया, ठीक है, और उसी पर आरोप लगा दिया। तो ऐसी यूज़, एक्यूज़, आरोप लगाना, ठीक है। कभी भी ना यूज़ मत करवाना, लड़कियां अगर देख रही हैं तो। याद बता देता हूँ आपको, बहुत दिक्कत आने वाली फिर बाद में। इंडिक्ट, आरोपित करना, ठीक है। एंटोनिम इसका देख लो। एक्सकल्पेशन, एक्सकल्पेशन का मतलब होता है दोष मुक्ति। डिफेंड, बचाव करना। अप्रूवल, समर्थन। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। अक्यूस्टॉम्ड, अक्यूस्टॉम्ड बोल दो, अक्यूस्टॉम्ड बोल दो, कैसे बोल दो बस याद होना चाहिए। इसका मतलब होता है आदि। ट्रिक बनाएंगे हम। ऐसी मतलब ऐसे, एसी से ऐसे, कोस्ट, कस्ट्यूम या फिर कस्टोम, ठीक है। ये जो बाकी का बच गया ये मैंने ले लिया, इससे बनाएंगे कस्टमर। तो ऐसे ही कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के आदी हो चुके हैं, ठीक है। आप रेडबुल की वो ऐड देखते हो जिसके अंदर लिखा होता है कि रेडबुल गिव्स यू विंग्स, ठीक है। इसी के ऊपर उसने सिर्फ विंग्स लिखा था और एक कंपनी का नाम विंग्स था, तो उसने रेडबुल के ऊपर बहुत ज़्यादा करोड़ों का चालान ठोक दिया था। इसलिए रेडबुल के अंदर अब आप खाली विंग्स नहीं देखते, विंग्स देखते हो, ठीक है। तो अक्यूस्टॉम्ड का मतलब होता है आदि। तो ऐसी से ऐसे, कस्टम मतलब कस्टमर, ऐसे ही कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के आदी हो चुके हैं। जो मैं बैकग्राउंड में बोलता हूँ ना कि किसी भी चीज़ के बारे में, मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको वो पिक्चर के साथ याद हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बकवास कर रहा हूँ पीछे। आई बात समझ में? रेडबुल गिव्स यू विंग्स, नॉट रेडबुल गिव्स यू विंग्स, ठीक है। सिनोनिम इसका देख लेते हैं। हैबिचुएटेड, सॉरी एक मिनट, हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड का मतलब होता है अभ्यस्त, ठीक है। और इसका एंटोनिम देख लेते हैं भाई। इसका एंटोनिम होगा यूजुअल, यूजुअल मतलब असामान्य। और हम नेक्स्ट देखते हैं अब। एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त या फिर एक्वायर, ठीक है। एसी प्लस क्यू यू से क्यों, आई आर ई, अरे, ठीक है, इरे या अरे, ठीक है। ऐसी क्यों अरे, ठीक है। अब देख लो ध्यान से। हमें, अरे हम
एसी को क्यों प्राप्त करें। ठीक है, हमारे गांव में एक पेड़ वगैरह होते हैं अपने गांव में, तो छाएं होती है, उसकी छाँव होती है उसके नीचे, और गर्मियों के अंदर फिर वो बहुत ठंडक देती है। तो हम क्यों एसी को परचेज़ करें जब हम पेड़ से ही हमें छाँव मिल रही है, या फिर छाया मिल रही है, या फिर छाँव मिल रही है, कुछ ही मान लो। छावा बोलते हैं शायद एमपी के अंदर, इसलिए मैंने बोल दिया, एमपी में मेरा दोस्त है एक, तो इस वजह से। हरे हम एसी को क्यों प्राप्त करें। ठीक है, एक्वायर एसी, एसी, क्यू क्यों, IRE, अरे एसी से एयर कंडीशन। ठीक है, एयर कंडीशनर। ठीक है, एक्वायर प्राप्त करना। अब बात करते हैं सिनोनिम की। प्रोक्यूर को मतलब होता है प्राप्त करना, और ऑब्टेन प्राप्त करना। ठीक है, डेवलप विकसित करना। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके। डिस्पर्स वितरित करना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। डिस्कार्ड त्यागना। ओके, नेक्स्ट जल्दी से। एक्विजिशन बोल दो, या फिर एक्विजिशन बोल दो। ठीक है, एक्विजिशन बोल दो, कैसे बोल दो, अधिग्रहण करना, कब्जा करना। ये मैं बार बार बोलता हूँ ना, इसका मतलब है ना, मेरे पीछे है ना, इसकी साइकोलॉजी है किताब की, आपको ये वर्ड याद हो जाए। ठीक है, ये पूरे प्रोनाउंसिएशन अलग अलग करके बोलता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये कवर अप करने की बात नहीं है। एसी असिस्टेंट कमांडेंट, क्या यूज है, क्यों, और ISITION इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता, बस इससे मैंने रिलेट किया पोजीशन को, इसीशन को से पोजीशन। असिस्टेंट कमांडेंट क्यों पोजीशन। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट ने क्यों इस पोजीशन पर रहते हुए भी इस जमीन पर कब्जा कर लिया। ये भाई कोई असिस्टेंट कमांडेंट है। असिस्टेंट कमांडेंट और इंस्पेक्टर के अंदर सिर्फ इतना सा होता है कि उसके वो मतलब जो जो वो स्लैब होती है ना, कंधे के ऊपर लगी होती है साइड के अंदर, ब्लू और रेड कलर की, तो वो असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर नहीं होती और इंस्पेक्टर के होती है। होते दोनों के 3-3 स्टार हैं। ठीक है, और असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी से डायरेक्ट रिक्रूट होता है। तो असिस्टेंट कमांडेंट ने क्यों इस पोजीशन पर होते हुए भी इस जमीन पर कब्जा कर लिया। भाई असिस्टेंट कमांडेंट है, वो बहुत बड़ी मतलब एक पोस्ट होती है और उसकी अच्छी सैलरी होती है, फिर भी वहाँ पर रहते हुए उसने ज़मीन पर कब्जा क्यों कर लिया। तो एक्विजिशन का मतलब हो गया अधिग्रहण, कब्जा करना। ठीक है, एसी से असिस्टेंट कमांडेंट, क्या हुई से क्यों, इसीसन से मतलब पोजीशन। आगे बात समझ में। सिनोनिम देख लेते हैं भाई इसके। रिकवर पुनः प्राप्त करना, और एंटोनिम देख लेते हैं इसके। लॉस हानि। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एक्विजिटिव या एक्विजिटिव। ठीक है, कैसे भी याद कर लो, लाभ का इच्छुक, लाभ का इच्छुक। ठीक है, लालची इंसान, लाभ का इच्छुक। ठीक है, इसकी ट्रिक, यार ट्रिक क्यों नहीं लिखी है, एक मिनट। हाँ, एसी से असिस्टेंट कमांडेंट, क्या यू से क्यों, इजिटिव से पॉजिटिव। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट क्यों पॉजिटिव, एक्विजिटिव। ठीक है, लाभ का इच्छुक। असिस्टेंट कमांडेंट क्यों मुझसे पॉजिटिव बात करता है, क्योंकि वह मेरे से लाभ लेने का इच्छुक है। तो भाई ये लग गया असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, अब साइड में जो ब्लू कलर की साड़ी पहनी है वो ये सोच रही है पॉजिटिव बातें क्यों करता है, मेरे से लाभ लेने का इच्छुक है क्या। अब लाभ की जगह तुम कुछ भी चलो स्टार्ट करते हैं सिनोनिम इसका। ईगर का मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, ईगरली वेटिंग, उत्सुकता से वेटिंग। ठीक है, तो ईगर उत्सुक। अनस्पेरिंग। ठीक है, बेरहम। और अब बात करते हैं नेक्स्ट की 39th, एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना या फिर बरी करना। और इसकी ट्रिक हम देख लेते हैं पहले। असिस्टेंट एसी से असिस्टेंट कमांड, आज असिस्टेंट कमांडेंट को छोड़ेंगे नहीं। प्लस क्विट मतलब क्विट करना, या फिर कैसे असिस्टेंट कमांडेंट को क्विट कर दिया मतलब दोष मुक्त कर दिया गया है। तो इनका जो सीनियर ऑफिसर है, ये भैया असिस्टेंट कमांडेंट थे, तो ये इन्होंने किसी का लाभ का इच्छुक थे इन्होंने किसी का लाभ ले लिया भाई, और इनको कर दिया जेल में बंद। लेकिन जो लकड़ी कह रहा हूँ, लड़की थी, वो थी झूठी। ठीक है, उसने झूठा केस लगाया उसके ऊपर, तो फिर ये केस जीत गए भाई असिस्टेंट कमांडेंट। तो फिर इसने क्या किया, इसको दोष मुक्त कर दिया। एक्विट का मतलब असिस्टेंट कमांडेंट क्विट, असिस्टेंट कमांडेंट को क्विट कर दिया मतलब दोष मुक्त कर दिया। ठीक है, तो इसका सीनियर ऑफिसर इसको दोबारा से इसकी लेबलिंग कर रहे हैं। ओके, सिनोनिम देखते हैं भाई इसके। सिनोनिम क्या है इसके। अब्सोल्व मुक्त करना। ठीक है, अब सोल्व, कल मैंने करवाया था, अब सोल्व कर लो, मैटर को सोल्व कर लो। ठीक है, मुक्त करो, मैटर को सोल्व करके सारी चीज़ें मुक्त करो।
ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंटोनिम देख लेते हैं भाई इसके। ब्लेम दोष देना, कंडमन निंदा करना, कन्विक्ट दोषी ठहराना। ठीक है भाई। अब देखते हैं लास्ट, एक्टिव कार्यरत। ठीक है, जो एक्टिव होता है मतलब जो एक्टिवली काम कर रहा है, मतलब कार्य रहता है वो। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, इजी वर्ड है भाई ये। तो अपना काम था इतना। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो आपको 21 से 40 में करवाऊंगा। ओके, सिनोनिम देख लेते हैं पहले इसके। बिजी व्यस्त, एनर्जेटिक ऊर्जावान, और एंटोनिम देख लेते हैं इसके। अबेयंट और निष्क्रिय। डोरमेंट का मतलब हो गया निष्क्रिय। ठीक है भाई। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जल्दी जल्दी से निपटाते हैं भाई। तो एक्स पे देख लिया करो इन चीज़ों को तो आप। ठीक है, पहला 21 है, सॉरी इसकी नंबरिंग गलत है, ये 21 है। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का मतलब होता है मुनीम या लेखपाल। ठीक है, ये अकाउंटेंट तो यार इजी वर्ड है। ठीक है, मतलब मैं आपका अकाउंटेंट हूँ, मतलब मैं आपका मुनीम हूँ। ठीक है भाई। और ये मैडम अकाउंटेंट है, ये फिर पिक्चर मैंने वही डाल दी, कोई बात नहीं। अच्छा, एसर्बिक कड़वा स्वभाव। भाई ये 22वां है। ठीक है, नंबरिंग का ध्यान रखना, नंबरिंग गलत हो गई है। ठीक है, ये मैंने नहीं बनाई, ये OWS की PPT एक बहन ने बनाई थी, तो उन्होंने थोड़ा सा ये नंबरिंग का ध्यान नहीं दिया। एसर्बिक, एसर्बिक का मतलब होता है कड़वा स्वभाव। ठीक है, ACER, यहाँ से बना एसर, BIC, बिक। बिक, बिक मतलब भीख, भीख मतलब भीख कौन मांगता है? भिखारी मांगता है। ठीक है, तो मैंने एसर का लैपटॉप भिखारी को दे दिया, जिससे मेरे पापा का कड़वा स्वभाव हो गया। एसर्बिक का मतलब हो गया कड़वा स्वभाव, शार्प और डायरेक्ट। ठीक है, तो ये एसर का लैपटॉप ले रखा है भाई एक भाई ने, तो इसने एक भिखारी को दे दिया है लैपटॉप, तो इसके पापा का कड़वा स्वभाव हो गया। ठीक है भाई, एसर्बिक का मतलब कड़वा स्वभाव। ठीक है, 23वां देखते हैं। अकोस्टिक्स, अकोस्टिक्स का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। ठीक है, A से एक, CO से को, US से हम, TIC मतलब टिक टिक, टिक टिक होती है ना, टिक टिक आवाज़ दिखाता हूँ मैं कैसी होती है। हम एक को हम टिक टिक की आवाज़ से पूरा ध्वनि विज्ञान सिखा देंगे। ये है भाई तुम्हारी टिक टिक की आवाज़। ठीक है, तो ये जब टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है ना, तो पूरा ध्वनि विज्ञान सीख जाता है। ठीक है, अकोस्टिक्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। ठीक है, अकोस्टिक्स का मतलब हो गया ध्वनि विज्ञान। एक को हम टिक टिक की आवाज़ से पूरा ध्वनि विज्ञान सिखा देंगे। नेक्स्ट 24वां देखते हैं भाई। एक्विट, एक्विट का बरी या दोष मुक्त कर देने, वही आ गया। असिस्टेंट कमांडेंट क्विट, निकालना, सारे दोस्तों से मुक्त कर दिया, ये वही है। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। ठीक है भाई, कोर्ट ने उसको मतलब गिल्टी प्रूव नहीं किया। आई बात समझ में? तो 25वां देखते हैं। एक्रोबैट, एक्रोबैट का मतलब होता है हवाई करतब करना। ठीक है, AC से मतलब ऐसा, RO से रो, BAT बैट, बैट मतलब होता है चमगादड़, रात को जाता है ना, वो रात को चलता है, जो कौन सी रे छोड़ता है ये बताना बस तुम। बैट कौन सी रे छोड़ता है? बैट को दिखाई नहीं देता, चमगादड़ को। ठीक है, यह ऐसा चमगादड़ है जो रो रो कर हवाई करतब दिखाता है। ये बैटमैन मूवी किसने देखी है पहले तो ये बताओ। ठीक है, ऐसा रो चमगादड़ तो हवाई करतब दिखाता है भाई। ये एक इसकी एक सिटी है, उसका नाम भूल गया यार मैंने मूवी देखी है, इसकी सारी सीरीज़ देखी है मैंने। तो ये एक मूवी है, इसकी मूवी में इसके एक शहर का नाम है, उसको बस ये वो सेव करता है बहुत सारी भारी आक्रमणकारी शक्तियों से। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। ठीक है, एक्रोबैट का मतलब हो गया हवाई करतब दिखाना, वैसे इजी भी है ये वर्ड। एक्रोनिम, शब्दों से पहले अक्षरों से बना एक शब्द, ये मजा आएगा भाई ये। ठीक है, एक्रोनिम, RO रो, NYM से नियम। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब रो मत शुक्ला, दोस्ती का एक ही नियम है, जो शब्दों से पहले अक्षरों से एक शब्द बनाता है वो बोलना बंद करना पड़ेगा। मतलब वो बोलने से पहले गाली देता है। ठीक है, अब कोई मान लो गाली दे रहा है, और ये बात किसने कही थी? अब रो मत शुक्ला, दोस्ती का एक ही नियम है, ये कही थी हमारे गुड्डू भैया ने, मिर्ज़ापुर, देखी होगी सभी ने। ठीक है, तो दोस्ती का एक ही नियम है शुक्ला, रो मत तू। ठीक है, शब्दों से पहले अक्षरों से एक शब्द बनाता है तू। ठीक है, तू शब्द बोलता है लेकिन उससे पहले ना अक्षरों से एक शब्द बनाता है, मतलब तू गाली देता है, वो गाली होती है तेरी, वो बंद करना पड़ेगा। तो अक्षरों से पहले मतलब शब्दों से पहले अक्षरों से बना शब्द। ठीक है, एन एब्रीवेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर
वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज ए वर्ड। ठीक है, तो अब रो नियम। ठीक है, तो अब रो मत शुक्ला, दोस्ती का एक ही नियम है, शब्दों से पहले अक्षरों से एक शब्द बनाता है वो बोलना बंद करना पड़ेगा, मतलब वो बोलने से पहले गाली देता है। तो गुड्डू भैया ने पकड़ रखी है गन एक हाथ में, अब वो गन कहाँ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक्रोफोबिया। ठीक है, फोबिया का हमेशा याद रखना, जिसके भी लास्ट में फोबिया आ गया तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ का डर। अब वो चीज़ है वो उसके आगे लिखी होती है, यहाँ पे जैसे कि एक्रो ऊंचाई से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, बट फिर भी हम याद करेंगे इसको एक ट्रिक से। एसी से ऐसी, ROP का मतलब ROPE मतलब रस्सी, HOBI मतलब हॉबी। ठीक है, ऐसी रस्सी हॉबी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ट्रिक। एक ऐसी रस्सी लेकर आ जिससे मैं ऊपर बांध कर नीचे कूदने की हॉबी बनाऊंगा ताकि मेरा ऊंचाई का डर निकल जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया बट आप याद कर सकते हो, बिल्कुल याद कर सकते हो। एक ऐसी रस्सी लेकर आ जिससे मैं ऊपर बांध कर नीचे कूदने की हॉबी बनाऊंगा। ताऊ है, ठीक है, इन्होंने रस्सी वगैरह ले रखी है भाई। ठीक है, ये इनका ऊंचाई का डर निकालने के लिए ले रखी है भाई। एक्रोफोबिया ऊंचाई का डर, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। 28वां देखते हैं भाई, एक्ट कार्य करना। एक्ट कोई भी एक्ट करता है तो फिर कार्य करता है, ये तो आसान ही है भाई। टू डू समथिंग, टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म इन ए पार्ट और इन ए प्ले। ठीक है, एक्टिवेट सक्रिय करना। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे लिए किसी के दिल में क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। ठीक है, सक्रिय करना, क्या ही हूँ मैं भी। मेक ए मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। ठीक है, अब आप 30th देखो, 30वां एक्यूमेन कुशाग्र बुद्धि, कुशल बुद्धि। आपने कैरियर पे एक टीचर पढ़ाते हैं गोपाल वर्मा सर। ठीक है, उन्होंने एक बुक निकाली थी इंग्लिश ग्रामर की, निकाली क्या आप भी है वो। ठीक है, उसका नाम है एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि या कुशल बुद्धि, लेकिन इसको हम वैसे याद करेंगे। एसी से मतलब ऐसे। ठीक है, यू मतलब तुम, मैन मतलब आदमी। ठीक है, ऐसे तुम आदमी, तुम ऐसे आदमी हो जिसकी कुशल बुद्धि है भाई। अब दिखाओ आदमी, आइंस्टाइन भाई एक बहुत कुशल बुद्धि या कुशाग्र बुद्धि मतलब शार्प माइंडेड आदमी था। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड क्विक डिसीजंस। ठीक है, एक्यूमेन का मतलब होता है कुशल बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। 11वां देखते हैं, एडिक्ट, जो नशे की लत में हो, मतलब कोई भी एडिक्ट हो गया किसी भी चीज़ से, नशे से। ठीक है, एडिक्ट मतलब एक पर्टिकुलर नशा नहीं बोल सकते उसको, एडिक्शन किसी चीज़ का भी हो सकता है। जैसे कि अगर किसी को पढ़ने का एडिक्शन है तो वो अच्छा होगा ना, उसमें नशा क्या है। बट ये थोड़ा ठीक है, यहाँ पे बुक में दे रखा है तो सही है। आदि, ADI। ठीक है, डबल डी नहीं, इस डी को हटा देना, ADI से बनेगा आदि। CT मतलब कट। ठीक है, अब इसको हम याद करेंगे। आदि की सैलरी काट दो क्योंकि वो नशेड़ी है। ठीक है, ये आदि है भाई, आप देख रहे हैं नशेड़ी है भाई, ये पूरा बेवड़ा। तो ये नशेड़ी है, ये काम वाम पे नहीं जाता, तो इसकी सैलरी काट दो भाई क्योंकि ये नशेड़ी है। ए पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग्स। ठीक है, एडिक्ट का मतलब ये होता है। अब देखते हैं 32वां, अधीरे। ठीक है, ये अधीरे, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, पालन करना। अधीरे का मतलब होता है पालन करना। ए से ए, धीरे मतलब धीरे। ओके, अब इसको देखते हैं, धीरे चलो और नियमों का पालन करो। ये भाई ये बोल रहा है गाड़ी वाले को, गाड़ी के अंदर शायद पता नहीं लड़की बैठी होगी। अरे यार, मेरे को नहीं करनी चाहिए चीज़ें, लड़कियों के बारे में इतना नहीं बोलना चाहिए, सॉरी। बट मैंने बहुत बार देखा है लड़कियां मतलब स्कूटी भी रोकती है तो पैर नीचे करके फिर रोकती है। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ। ठीक है, तो भाई कोई लड़की गलत ना बोले बस। अधीरे का मतलब होता है पालन करना। एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था या जवानी। तो डोले सेंस। ठीक है, अब देखते हैं इसको। वो डोले तो ऐसे दिखा रहा है या इस सेंस में दिखा रहा है जैसे अभी अभी जवान हुआ है। ठीक है, अभी अभी जवान हुआ है बंदा, तो वो जिम गया। अब जिम गया तो उसने बॉडी बनाई तो उसने डोले दिखाए। ठीक है भाई, तो एडोलसेंस का मतलब किशोरावस्था या जवानी, है तो आसानी है भाई। ठीक है, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड। प्यूबर्टी का मतलब होता है बचपना या बचपन। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। अडल्टहुड मतलब थोड़ा सा एज्ड हो या होना, उनके बीच का जो पीरियड होता है ना, उसको बोलते हैं एडोलसेंस, किशोरावस्था, जवानी। और यही जवानी की जड़, मतलब ये प्रॉब्लम की जड़।
34वां देखते हैं, अडोनिस। अडोनिस का मतलब होता है खूबसूरत नौजवान। देखिए मैं इसमें है ना, मैं एक अपना मतलब रिवील करने वाला हूँ एक इंसान को जिसको मैं बहुत मानता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। एडोनिस का मतलब खूबसूरत नौजवान। ए से ए, धोनी। ठीक है, इनका नाम मैं बहुत प्राउडली लेता हूँ क्योंकि ये बंदा ज़बरदस्त है भाई। ए धोनी तो अब भी खूबसूरत नौजवान है। ए से ए, धोनी। अरे धोनी ये तो अब भी खूबसूरत नौजवान है। एन एक्सट्रीमली यंग मैन। ये आज भी इनको देख के लगता नहीं है कितने साल के हो गए। ठीक है, हमारा बचपन ने पूरा दौर गुजरा है इनके साथ, इनको देखते देखते। तो अडोनिस का मतलब होता है खूबसूरत नौजवान। अच्छा, 15वां देखते हैं, अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनना भाई, अडल्ट्रेट को, कि अडल्ट मतलब नौजवान। ठीक है, RAT से रेत बना दिया भाई। ठीक है, इन नशे की चीज़ों ने आजकल के नौजवानों की ज़िंदगी में रेत की मिलावट कर दी। ठीक है, और ये बात सही भी है। ठीक है, आजकल जिसको भी देखो उसके हाथ में सिगरेट, दारू, ये नशेबाजी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अडल्ट रेट का मतलब होगा अडल्ट मतलब जवान, रेत। ठीक है, आजकल नशे की चीज़ों ने अडल्ट के मतलब नौजवानों की ज़िंदगी में रेत भर दिया। मेकिंग इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब भाई अपना देखते हैं 36वां, एडवोकेट, वकील। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, ए पर्सन हु स्पोर्ट्स और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग। ठीक है, स्पोर्ट तो आजकल भाई वकील भी ऐसे नहीं रह रहे हैं जो स्पोर्ट करें। ठीक है, नहीं तो सुभाष मरता नहीं भाई। एरियल, हवाई। ठीक है, AE से ARIA, ये रिया। ठीक है, तो ए रिया तू हवाई बातें मत कर। तो एरियल का मतलब हो गया हवाई। ठीक है, इसको हम एयर से भी याद रख सकते हैं, कैसे भी याद रख लो, बस याद रखने का। ग्रोइंग, लिविंग इन एयर। ठीक है, तो ये इसकी दोस्त है एक लड़की। ठीक है, जो ये इसने महरून कलर का ये पहन रखा है, तो इसका नाम है रिया। ठीक है, ये सामने वाले बोल रहे हैं रिया तू हवाई बातें मत किया कर, चुप हो जा। तो एरियल का मतलब हो गया हवाई बातें। 38 देखते हैं, एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य बुद्धि। अब इसको कैसे याद करेंगे, AC। AC ये क्या हुआ भाई? अरे नहीं भाई, ये मैंने गलत है, गलत है, गलत है। अच्छा, ऐसी। ठीक है, AES से AES, AC की जगह AES आएगा। ऐसी, तो इसको हम रिलेट करेंगे ऐसी से, THE से थी, और TIC से टिक टिक। ठीक है, ऐसी थी जो वो टिक टिक करके चलती थी। अरे टिक टिक करके चलती थी, और उसकी चाल की सुंदरता की सब प्रशंसा करते थे। मतलब उसकी चाल सौंदर्य बोधि थी। मतलब जो सुंदर हो ना, ठीक है, उससे रिलेट होता है एस्थेटिक। ठीक है, कंसर्न्ड विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। ठीक है, कोई अच्छी है, मतलब अच्छी ही कह रहा हूँ अच्छी कह रहा हूँ, कोई कोई भी चीज़ है यार जो मतलब अच्छी है, तो हम उसकी वो एस्थेटिक होती है अगर वो प्यारी है तो। ठीक है, तो टिक टिक करके चलती थी। एक हनी सिंह का गाना भी था ना, क्यों टिक टॉक चलती है, वैसे ही। ठीक है, ये तो सही किया यार, जय हो कैरी मिनाती जिसने टिकटॉक बंद करवा दिया। ऐसी थी जो वो टिक टिक करके चलती थी, और उसकी चाल की सुंदरता की सब प्रशंसा करते हैं। मतलब उसकी चाल सुंदर होती थी, कंसर्न विद ब्यूटी और द अप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी। ठीक है, 39th देखते हैं, अपन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एजेंडा, कार्यसूची, एक ऐसी लिस्ट जिसमें जो काम करने हो सारे लिखे हो। जैसे एजेंडा अपना जो पार्लियामेंट के अंदर होता है, या फिर आप कोई भी आप, हाँ मैं डेली टारगेट देता हूँ, आप उसको अपने मतलब अपनी डायरी में लिखते हो कि कल मेरे को ये करना है, तो वो आपको पूरा एक एजेंडा हो गया, कार्यसूची होगी, मेरे को ये काम करना है। ठीक है, ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग। ठीक है, मीटिंग पंचायत देखिए। तो भाई 40th देखते हैं, 40वां, एग्रेसिव, आक्रामक। ठीक है, और ये ACC से आग, और RESSI से रस्सी, मतलब रस्सी। ठीक है, तो इसको हम याद करते हैं, रस्सी में आग लग रही है इसलिए वो और भी आक्रामक हो रही है। तो एग्रेसिव, आक्रामक, ये आसान भी था वैसे। ठीक है, क्यों एग्रेसिव हो रहा है मेरे ऊपर, मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं। एग्रेसिव का मतलब हो गया आक्रामक, आग ACC से आग, RESSI से रस्सी। ठीक है, रस्सी में आग लग रही है इसलिए वो और भी आक्रामक हो गए। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्रोल। ठीक है, क्रोल का मतलब हो गया झगड़ालू। ठीक है, और वन हु इज हॉस्टाइल और वायलेंट। ठीक है, वायलेंस।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। और बस इतना ही था। तुम्हारा भाई कल फिर 6 बजे आएगा और अब करेगा काम, तुम्हारे लिए नोट्स बनाएगा। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।